अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी मकीना कुलूबिल मुमिनीन। हम्दो सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियतु व सनातु बाद। दुआ है रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूल करीम अज दी इस मुख्तसर महफिल शरीफ दे अंदर साडी हाज़री नूं शरफ कबूल अता फरमाए और कल क़यामत वाले दिन निजात दा ज़रिया बनाए। इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल ये दोवें अमर साडे नज़दीक सवाब दा काम है। दुआ है परवरदिगार आलम जल्ला मजदूल करीम सानू साडे इकट्ठा होने नूं जिक्र करन नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाएगा और सानू अपने दरबार विचों खैर और रहमत दा हिस्सादार बनाएगा। दोस्तों, खाने वाली कज़्ज़ाब दज्जाल जाहिल जो कुछ पिछे असी उन्होंने अलकाबात दे चुके हैं उन्हां दा मिसदाक हकीकी मुल्ला ने पहली मरतबा साडी तंबीह करन दे उत्ते जदों असां अपने खिताब दे अंदर दसिया कि यजीद नूं जानी कहन नाल मुआशरा सहाबा और ताबीन दे उत्ते केड़े-केड़े मफासिद दा लुज़ूम हुंदा है। जदों इस मरदूद नूं समझ आई इन्हें मेरे जवाबी क्लिप च आख्या कि मैं जानी नहीं सी। असां जदों इहदा क्लिप वापस सुनाया इन्हें आख्या इस क्लिप च कह रहा सुनो कि मैं नहीं आख्या इमाम हुसैन दा अकीदा मैं बयान किया, इमाम हुसैन सरकार दा मैं फरमान सुनाया। क्लिप च कह रहा है कि मैं अकीदा इमाम हुसैन दा बयान सुनावां तुहानूं। इमाम अली मकाम वल गलत और
रिवायात जड़ियां मनसूब ने, क्या उन्होंने अकीदा इमाम हुसैन आख्या जाए? फिर उस तो बाद असां आख्या सी कि बैत यजीद दा इकरार, बैत यजीद दा इनकार इज्तिहादी मसला। ओदे अंदर हाले तक हट धर्मी को कम ले रहे, हालांकि असां निबरास का हवाला पढ़ चुके से। इमाम फासिक हो जाए उनके खिलाफ खरूज करना है या नहीं करना, अहले सुन्नत व जमात इमाम आज़म अबू हनीफा और दीगर अइम्मा दा फतवा है कि जिस वेले इमाम फासिक हो जाए उहदे खिलाफ खरूज करना, अगरचे इब्तिदान इमामत वास्ते फिस्क होए तो उनकी इमामत की इब्तिदा ठीक नहीं, लेकिन अगर इमामत दे ओहदे ते फायज होने तो बाद वो फासिक होए ते अइम्मा दा ये फतवा है कि ओहदे खिलाफ खरूज ना करो कि बड़े मफासिद मुरतब हो जाते ने, कत्लो गारत हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, बदमनी दा माहौल कायम हो जाएगा, तो खरूज नूं लिहाजा जायज ना रखा गया फिस्क दी वजह ना। और यजीद दा फिस्क करबला तो पहला सही सनद नाल साबित भी नहीं। दूसरा फासिक इमाम दे खिलाफ जदों खरूज करना फिस्क दी वजह नाल, ये अइम्मा दे नजदीक ठीक भी नहीं, तो फिर ऐसे अमर दी निस्बत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अल करना कि आप इस वास्ते फरमाया खरूज के यजीद फासिक सी, तो साडे नजदीक इमाम अली मकाम दी शान नहीं बनती। दूसरी बात, कुछ ऐसिया बातां सन जिन्हां दा जवाब देने दे दरपै मैं ना होया, वो दूसरे क्लिप भी मैं लच्चर समझ के उन्हां ध्यान ना दिता, मैं असली मसले ध्यान दिती रखिया। इन्हें अपने क्लिप के अंदर दोबारा फिर उन्हां ही एतराजात जेड़े कि लच्चर और बकवास सन, बेकार सन, उन्होंने दोहराया है। मैं इंशाअल्लाह उल अजीज हर एक सवाल का तरतीब वार हुण जवाब देंगा और इस मलऊन दी किज़ब बयानियां दा रद्द करांगा। सब तो पहला वो गल्लां जिन्हां दा इल्जाम इन्हें सानू दिता, इन्हें आख्या अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां वाली हजरत जाफर तैयार की रिवायत बयान कर दिया। मुफक्किर इस्लाम इमामुल गैरत मंजूर नजर मुस्तफ़ा बंदा महबूब खुदा अल्लामा मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती दामत बरकातुल आलिया, आपने तौहीन आमेज अंदाज में इख्तियार फरमाया। मैनू मुफ्तियां दे नाम लिख के दिओ, मैं फतवे लैके देना, सानू तेरे ते एतबार है, तो फतवा ला की लगदा है। दूसरी बात, एदी किज़ब बयानी है। बारात खाने की गल की आख्या बरात दे खाना खान गया तो बगैर बुलान तो गया, तो फिर आख्या कि जनाब निकाह भी पढ़ाया है। हाफिजाबाद तो जलसे से आया, तेरी रिकॉर्डिंग इतने महफूज है, अगर तू हुण इनकार करे तो असां रिकॉर्डिंग देंगे तेरे इनकार तो बाद। तू कमरे च बह के ये गल खुद सुनाई कि सानू भुख लगी सी ते असीं बरात चले गए, किसी की बरात बगैर बुलान तो उन्होंने सानू मौलवी समझ के ते मैरिज हाल लाड़े नाल बहा के निकाह भी पढ़वा लिया। खाने वाली साहब तुहाडा कदम ते एक हाथ अगा हुंदा है, तुसीं ते एक ज़रा अगे कदम रखदे हो कि बगैर बुलान तू रोटी खाना तो थोड़ी महारत की गल है। कैसा मक्कार और दज्जाल बंदा है तू कि अगले की बरात बगैर बुलान तू टुर भी गया है, फिर कली रोटी नहीं खाती, बगैर बुलान तो निकाह भी पढ़ाया है, फीस भी कमाया। ये जनाब दी कारीगरी है, ये लूमड़ी वाली शातर दिमागी है तेरी। फिर चाह पीन तो बगैर निकल भी आया,
तू कसम उठा के कह कि मैं ना किसी बरात इंज बिन बुलाया गया सा, ना मैं उथे खाना खाता ना मैं उथे, ताकि तेरी दयानत दा दुनिया नू पता लगे। और अपने बाप दा ते एक कसम फेसबुक दे उत्ते चढ़ा, असी फिर वो रिकॉर्डिंग देंगे तेरी। दूसरे नंबर पे तू आख्या पगड़ियां दियां गल्लां, तू आख्या एडी वड्डी पग मिर्जाइयां वाली बन लेंदे ने। अरे जाहिल इंसान, इमामा शरीफ पहले नंबर पे सुन्नत मुस्तफा, उस तो बाद बड़ा इमामा सिर दे उत्ते रखना, बड़े बड़े इमामा दा तरीका, बहुत जलीलुल कदर बुजुर्गां दा तरीका। जदों असा तस्वीरां वखाइयां आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु दियां, सैयद पीर दीदार अली शाह साहब रहमहुल्लाह तआला दियां, सैयद अबुल बरकात शाह साहब रहमहुल्लाह तआला दियां, तू उन्होंने गैर मुसद्दका तस्वीरां कह रहे हैं। किस बिना ते कह रहे हैं? तस्वीरां गैर मुसद्दका हो गई। ते जेड़ा फतावा रज़विया शरीफ विच आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रिज़ा खान ने फरमाया कि इमामा सुन्नत तरीका इहो ही है जेड़ा मैं बनना गुंबद नमा। केड़ा? गुंबद नमा खाने वाली। जे तेन पग बनन दी जांच नहीं, हुजूर दी सुन्नत सजान दी जांच नहीं, ते जिन्ना सजाई है उन्हां दे उत्ते तनकीद ते ना कर कम अज कम। ऐसे जाहिल हो चुके हो तुम। आला हजरत की तस्वीर ते गैर मुसद्दका हो गई। क्यों? कि तू पग नहीं बनना ते आपने पीर काज़मी दी फोटो ही वेख लेनी सी। पीर अहमद सईद काज़मी दी फोटो नेट दे उत्ते वीडियो मौजूद ने, कह नहीं कि वो भी गैर मुसद्दका ने। ये भी कह दे सियार आलम नुबाला शेख इमाम असलम तूसी उहदे अंदर लिखे है, उन्हां दे हालात दे अंदर अला रासही इमामतुन तवीलतुन अजीमतुन, उन्हां दे सर अनवर दे उत्ते लंबा बड़ा इमामा हुंदा सी। कह दे सियार आलम नुबाला दे अंदर लिखे गए हालात भी गैर मुसद्दका। उस्ताद चिश्ती साहब ने सच फरमाया सी 2005 च, फरमाया मौलवी मेरे नाल हसद रखदे ने और हसद इस हद तक पहुंच गए ने, मैं इन्हां नूं कह दिया ना तुसी हलाल दिओ ते ना फिर भी आखना चिश्ती झूठ बोलदा। जेड़ी गल करा आंदे चिश्ती झूठ बोलदा। जेड़ी हुण इमामा मुस्तफा पग शरीफ ते तनकीद हो रही है। जदों तू तनकीद की तू मिर्जाइयां वाली पग आख्या, ते मैं तेन आख्या बेईमान आ, पग ते नबी पाक दी सुन्नत है, ते तेनू पग वेख के भी मिर्जाई याद आउंदा है कि नानके ते नहीं तेरे वे, तेनू नबी पाक याद नहीं आए, तेनू इमाम अहमद रिजा याद नहीं आए, तेनू दाता अली हजवेरी याद नहीं आए, तेनू मेहर अली ताजदार याद नहीं आए, तेनू कोई याद नहीं आया, और कुछ नहीं। ते अपने वो जेड़े जिन्हां नू मुर्शिद बनाया जे काज़मियां नूं ही वेख लेना सी, ते जे नहीं वेख्या ते तेनू याद आउंदे ने आ जाके ओही दज्जाल मालूम होया दजल। तू भी उस्ताद ते वाकई कादियानी तू दजल फरेब तू ही सीखे। रहा मसला मैं ते इल्जामी तौर ते आख्या सा, क्लिप पहला सुनो। खाने वाली दी बीवी या एदी भैन लगदी या एदी मां या एदी बेटी, रिश्ते दा तायो ने खुद करे। यूट्यूब दे उत्ते क्लिप है, चंद दे बारे लोगों नाल गल्लां कर रही है, लोग ही फोन कर रहे हैं, चंद पूछ रहे हैं, वो चंद दस। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल हमीद चिश्ती साहब। अच्छा जो चंद मुबारक के बारे की खबर मौसूल हुई? चंद मुबारक के बारे सूरत हाल क्या है? नाम क्या है जी? नाम जुल्फकार है। इमाम मस्जिद क्या कर रहा जी कराओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल हमीद चिश्ती साहब। अच्छा जो चंद मुबारक के बारे रहनमाई लैनी जी की शहादतां को शरई मिलियां
हाँ जी हजूर चांद मुबारक के बारे हाँ जी शरई शहादत मिलियां कोई? हाँ ऐलान हो गया ना जी रेडियो से। अच्छा टीवी ते ऐलान हो गया है। हाँ जी ये टीवी वाली मतलब है जेड़ी खबर है इहदे उत्ते ते हजूर कोई शहादत दा शरीफ भी मेरा ख्याल है जवाब होंदा है। मैं पूछना जदों मैं एक क्लिप तो बाद आखा कि तुसां हजूर दे वड्डे इमामे दे उत्ते साडे ते तनकीद करदे हो, असां बन्निया है नबी पाक सरकार दी सुन्नत समझ के, ते अरे बेवकूफ ये तुहाडियां औरतां दे इल्जामन मैं आखा कि तुसां जेड़े लीड़े ला लए ने अपनियां धियां दे सिर तों असां कट्ठे करके वल लए ने, ते तू ओदी गलत तावील करें, गल नूं मरोड़े, गलत रंग देवें, आखें तुसी लोगां दियां धियां दे लीड़े खिचदे हो। ओ बेवकूफ जाहिल इंसान, ये दुनिया साडे किरदार नूं जानदी है। असां जिथे रहने आ जिथे वसने आ पे दुनिया जानदी है असी लीड़े लाण वाले विचों आ या लीड़े पवाण वाले विचों आ। और है तेरा क्लिप भी दसदा पिया कि तू किसी दी धी भैन दा लीड़ा की बचाना है, तेरी ते अपनी दा कहीं नहीं, नेट दे उत्ते चंद चढ़ान लई है। चलो मैं आखांगा अज चंद दी रात है, लोगां नूं मेरा मशवरा है, लोगो चंद पुछना होए ते खाने वाली साहब दी बीवी बेटी हाजिर है। हां जी, जिन्हां नूं चंद रौला होए ना पता लग रहा है खाने वाली साहब नाल राबता कर लैन। आप दे घर दियां बीबियां जेड़ियां ने वो माशाअल्लाह चंद खूब चाड़ लैंदियां ने, शर्म आनी चाहिए। वो तू मैनूं आंदा है केड़ी गल है जिहदी मैं गलत तावील कीती है मुफक्किर इस्लाम साहब दी। और जाहिला तू ते मेरियां गल्लां नूं नहीं छड्डिया ही, मुफक्किर इस्लाम साहब दी मैं केड़ा रोना रोवां, उन्हां दी केड़ी केड़ी गल नूं तू बिगाड़िया है, मेरियां गल्लां नूं तो इंज पे बिगाड़ना। और होर कुछ नहीं, आला हजरत बरेलवी सरकार की तस्वीर हो गई गैर मुसद्दका, पीर सैयद जमात अली शाह साहब अलीपुरी, आप सरकार दी फोटो भी मशहूर आम है, आप दी औलाद शरीफ जेड़ी है उन्होंने आप दी किताबां दे उत्ते शाया कीती है, उन्हां दा भी इमामा शरीफ माशाअल्लाह बहुत बड़ा है, वो वेख सकते हो तस्वीर। वैंसा शरीफ वाले पीर सैयद चंद पीर सरकार उन्हां दा इमामा शरीफ भी बहुत बड़ा है। हुण सारियां नूं गैर मुसद्दका कह दई, खाने वाली इहनूं आंदे ने हसद दी अग। चिश्ती साहब ने सच फरमाया सी कि मैं इन्हां नूं हलाली भी कह दियां ते इन्हां आखना गल गैर मुसद्दका समझ आई। दुआ कर अल्लाह शाला किसी नूं हसद ना दे, उल्टी सी अकल खुदा किसी को ना दे, बवक्ते मर्ग ये अदा खुदा किसी को ना दे। बाद मुर्दन कुछ नहीं ये फलसफा मरदूद है, खाने वाली देखिए मुर्दा है और मौजूद है। अरे मुर्दा तेरे नाल की गल करा जाहिल कसम खुदा दी। फिर आंदा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बैत दा हवाला नहीं दिता। बेवकूफ, मना उसे शायद आएगा जेड़ी शायद इस बात होएगा। ये होई ते मुस्लिम शरीफ किताबुस सलात बाबुल अम्र बिस्सुकून वाले बाब दी जड़ी रिवायत असां तरके रफा यदैन ते पेश करने आ, इन्हीं ते दलील बनाने आ कि पहला रफा यदैन है सी ते हजूर ने बाद मना फरमाया है। पहला मना फरमा के बाद कुरान दा तुक नहीं बनदा, मालूम होया मना आखिरी उम्र दा। वहाबियां दे खिलाफ ये गल समझ आ जाती है। रफा यदैन तू मना तां कीता है कि पहला है सी, इहो ही मैं तेनू समझाना। जदों अल बिदाया वाले लिख दिता लम यखला हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्हां दुआ ने और अहले बैत दी कसीर जमात ने यजीद दी बैत तो बाद किसी दी बैत नहीं की थी और यजीद दी बैत तोड़ी नहीं। मालूम होया बैत है सी ते नहीं तोड़ी ना, बैत है सी ते नहीं तोड़ी। और मैं पढ़िया हवाला अल बिदाया वन निहाया दा जिल्द नंबर 8
अल्लाह अकबर कबीरा कि जमाअतुम मिन अहले बैत नबुव्वत, अहले बैत नबुव्वत दे कसीर लोग उन्हें यजीद तो बाद किसी की बैत नहीं की। दस अगर इतराज करना ही दे होंदे ते कर, जिन्हों इब्ने कसीर आख्या जाता असां ते पढ़ के सुनाने वाले। फिर मैं क्या बैत यजीद इज्तिहादी मसला है, तू आख्या बैत यजीद नूं इज्तिहादी मसला कह छड़े। मैं आख्या ए निबरास वाले कह रहे हैं, सफा नंबर 541, कुल्तु हुक्म मुज्तहदुन ला यल्ज़मु मुज्तहिदन आखर। ये फैसला इज्तिहादी था, तो एक मुज्तहिद का इज्तिहादी फैसला जो है वो दूसरे मुज्तहिद पर लाजिम नहीं आता। तो जिसने बैत नहीं की उसने भी ठीक किया, वो भी मुज्तहिद है, वो अपनी जगह है। जिसने की है वो अपनी जगह है, जिसने खुरूज किया है वो अपनी जगह है। ये सब इज्तिहादी मामलात थे भाई। और मैंने आना है कि मैं इतने एक गल ते तंबीह कर जा, आखिर तू आयत गलत पढ़ी है। ठीक है यार, मैं आयत गलत पढ़ी, मैं हाफिज नहीं, मैं अपनी गलती तस्लीम कर रहा। तवज्जो नहीं हुई, गफलत सी, अल्लाह ताला मैनू माफी अता फरमाए। और मैं वो कह के आयत मुबारक वाला हिस्सा कटा भी दिता। अगर तू गल करे ये लफ्जी गलतियां, एक मौकिफ, एक ने लफ्जी गलतियां। लफ्ज़ां च अगर साडे कोलों गलती सादिर होई ओदे अंदर ये लाजिम नहीं आउंदा कि साडा अकीदा और नजरिया खराब है। ओ मरे तेरा ते अकीदा ते नजरिया ही खराब है, तेरी फिक्री गलती है, साडी लफ्जी गलती है अगर होई है ते। और लफ्जी गलतियां तो तू भी महफूज नहीं रहा। वफिजातुल आयान किताब आंदा, वफिजातुल आयान किताब सी ते वफिजातुल आयान पढ़ छड़िया। चंगी गलती कढ़ी आ। अन्नी दे पुत्रा आखना ते ए सी कि जेड़ा मुल्ला अली कारी ने लिख दिता है शरह नुखबतुल फिक्र दे अंदर, वफिजातुल आयान भी एदा एक तलफ्फुज है, ओ ना दा वहम सी, असल जे वफायातुल आयान। तू जिन्हों गलती बना लिया मेरी ते अपने जो सही बयान करन लिया तेरा वो भी गलत है। लेकिन लफ्जी गलतियां एक पासे, असा तेरी फिक्री और दीनी गलती बयान कर रहे हैं। अगर तू इन्हों इज्तिहादी मसला नहीं मानता तो लिया दलील, फिर कर दावा फिर के इमाम अली मकाम दा खुरूज फिर क्या फर्ज दीनी बनता है। लिया दलील, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। मैंने तो पहले जुमे में कहा था कि अपना मौक़िफ़ वाज़े कर। यजीद के खिलाफ उठना फर्ज सी, वाजिब सी, की सी, इज्तिहादी मसला है सी कि नहीं सी। मैं पहले जुमे आख्या सी कि पहला मौक़िफ़ वाज़े कर फिर अगे चलाना। तू क्यों नहीं अपना मौक़िफ़ वाज़े कीता? फेरियां लेना, चिड़िया को फुदकना, इस गल तो उठिया तो उधर नसिया, इस गल तो उठिया तो उधर नसिया। उसूली बहस मैं शुरू की थी कि तू पहला सब तो हुक्म ला कि यजीद की बैत के उत्ते हुक्म की लगता है, तू जवाब नहीं दिता। यजीद की बैत हराम है, यजीद की बैत बिदअत है, यजीद की बैत कुफर है, हुक्म नहीं लाया। तू क्यों नहीं लांदा? लाओ। उस तो बाद ये हुई निबरास के हवाले की गल कर आंदा है। इन इबारत पढ़ी लअल्लहु मा वजदा अला कुफ्र मा यदुल्लु अला कुफ्र मा वजदा लअल्लहु वजदा मा यदुल्लु अला कुफ्र। इबारत पढ़ी सी ते अखे मैनू आंदा तू ए जेड़ी उतली इबारत पढ़ी है इदों अगे भी पढ़ लेना सी इसे सफे पे कि शायद के आपको उसके कुफर पर जो दलील बनती थी वो पहुंची, आपने वो दलील पा ली। हुण ये भी पहला तो दर्जे अकवाल तेन तू आप आख्या दर्जे अकवाल अकीदा नहीं होता। एक दूसरा वो एहतमाल बयान कर रहे हैं लाला ना कि हो सकता है गल हो सकता है गल हो सकता, पता नहीं भी गल सही केड़ी है। एहतमालात बयान हो रहे हैं और अगे जो बयान हो रहा है उनके उत्तों खुद अल्लाहु वाजदा मा यदुल्लु अला कुफ्र
इस गल दे उत्ते इस्तिशहाद च उन्होंने वो अशार लियाते ने, और कोई दलील नहीं आती। जदों तो ये दावा बयान करेगा तो मैं उन्होंने इस्तिशहाद भी तो जिक्र करांगा ते अगों दसांगा कि उनके कुफर दे उत्ते जेड़ा उन्हें आख्या ना, हो सकता उन्हें इंज दी गल पाई होए, उन्हें आख्या ओहदा अल रुवात, ये कुफर साबित नहीं दे, पर असीं एक इहतिमाल जिक्र कर रहे हैं। जो जो गल्लां बयान होईयां ने जिक्र कर रहे हैं, जेड़ी सही है वो सही है, जेड़ी सही नहीं वो सही नहीं। ते ओहदा रावियां ते चला गया ते तू ते ये साबित करना चाह रहा है कुफर पहुंच गया सी, इमाम हुसैन तां उठे ने ते कुफर ते साबित ही ना होया। शेर तू पढ़े नहीं, लेकिन इस्तिशहाद जो शेर ही आ रहे हैं ना, और फिर तो आख्या कि मैं नकल कर रहा हूं इजमा इस बात पर नववी के हवाले से कि फासिक के खिलाफ खुरूज जायज़ है। ते तू फासिक दी इमामत दी गल ही नहीं की थी, खिलाफत दी गल ही नहीं की, उत्थे ते इताअत दी गल सी। ते इत्थे अगर ऐसी गल पाई जाती हुंदी नबी पाक दे सहाबा कदी बैत ना करते। अगर कोई नाजायज गल मनवाई जा रही हुंदी, अल मुनकर हुआ वल मुजमा अलैह, बदी हुंदी है जिहदे ते सारियां दा इत्तेफाक होवे। अगर किसी दीनी बदी दा हुक्म दिता जा रहा हुंदा, मुमकिन ही नहीं कोई नबी पाक दा सहाबी ओदी इताअत कर जांदा। पगड़ियां मेरा इल्जामी जवाब हुण तू गलत रंग दे के ते तू आख्या ला दीन अली मल्ला गैरा ताला, ए नबी पाक दी हदीस दा जवाब दे। जा खाने वाली, मैं तेनू सही आख्या सी तू कबाड़ खाना खोल ले, मैं आज फिर आना कबाड़ खाना खोल ले। नहीं, अगर एक प्यो दा पुत्र है, इस जो इबारत पढ़ी आई इनू फरमाने मुस्तफा साबित करके दे, मैं अपनी शिकस्त लिख दिया। ला दीन अली मल्ला गैरा ताला, एदा एक एक लफ्ज सच्चा, एक एक लफ्ज हक, एदा माना मफहूम बरहक। और अल्हम्दुलिल्लाह साडे उस्ताद साहब किबला ने दे अमल करके बखाया है। मगर इनू हदीस रसूल आखना और इनू दलील बनाना, हदीस कह के तू इनू हदीस साबित कर ते जे इनू हदीस साबित ना कर सके ते तेनू पता है सोने नबी ने फरमाया, हजूर ने की फरमाया कि जेड़ी गल मैं नहीं की थी वो गल मेरे अल मनसूब कर दे। ये फरमाने रसूल साबित कर केड़ी किताब विच आया, केड़े इमाम ने लिखिया ते केड़ी सनद है, रावी दे कौन ने, हदीस रसूल बखानी है। दूसरी गल तो की थी कि बुखारी शरीफ जहमी कदरी राफदी रावी भी है ने, ते तुसा बुखारी शरीफ विच जेड़ा अब्दुल्ला इब्न उमर दा असर पढ़िया है ओदी सनद मखदूश है। यार जेड़ा तेन खदशा है उस सनद जो बयान कर ताकि तेरे खदशे दा घोटा कड्डा मैं। और तू मुअतमदात दीनिया जेड़े उम्मत मुस्लिमा दे मुत्ताफिका ने उन्हां दे तो उम्मत दा इतकाद उठाना चाहना इन दी गल्लां करके। बुखारी शरीफ जैसी किताब दे उते ओदे जी राफदी भी ने, शिया भी ने, फलाने भी ने, फलाने भी ने। यार अगर उन्होंने किसी को रिवायत लियांदी है ओदी कोई वजह सबब इल्लत होएगी, तू भी समझना है। ते तू ए सानू इन्ना दस दे कि इस सनद केड़ा रावी है जिदे उते जरा हुंदी ताकि असा फिर ओदा तेनू जवाब दईए। जरा जब तक नहीं ले आएगा असा इहदे ते कलाम नहीं करेंगे। तू जाहिल बंदा है, लोगों को वहम गुमान पा रहे हैं। बुखारी शरीफ का असर मैं पढ़िया, तो आख्या बाब नाल मुताबकत पैदा कर, बाब नाल मुताबकत पैदा कर। वाह भाई वाह, बल्ले भाई बल्ले। बाब नाल मुताबकत और अदमे मुताबकत इहदे नाल क्या असर गलत हो जाएगा। कला बुखारी ने जिक्र किया है जेड़ा मुताबकत ना होने नाल इनू मरदूद करार दे देंगे। यही असर मुस्लिम ने जिक्र नहीं फरमाया, सही मुस्लिम में भी आया है। और तमाम लोग मुताबकत की गल पे करना, तमाम लोग इन्हें इसे बाब ले रहे हैं, निबरास वाले ले रहे हैं, हर कोई ले रहे हैं। तो यदि सनद दे जेड़ा खदशा है वो सानू बयान कर ताकि तेनू मैं ढिड पीड़ दी फक्की दे। बीमार आदमी फिर आंदा है मैं ते आख्या ही नहीं सी
कि आला मफहूम मुखालिफ आले सुन्नत दा मजहब नहीं। मैं कदों आख्या सी? मैं ते इंशाई कलाम कीता सी। मैं ते आख्या सी कि क्या मफहूम मुखालिफ आले सुन्नत दा मजहब है? मरे जे तू इंज आख्या ही नहीं सी, ये गल उत्थे बनदी नहीं सी, ते तू ये सवाल करन दा की तुक बनदा? तेरी मेरी बहस मसला यजीद दे उत्ते चल रही है या तेरी मेरी बहस उलूम फनून दे उत्ते चल रही है? गल तो हो रही है बैत यजीद दा मसला। बैत यजीद की हुक्म रख दी, जिन्ना कीता उन्हां दे उत्ते फतवा की सादर करांगे? मफहूम मुखालिफ जदों फतावा शामी दे विचों हवाला मैं पढ़ दिता है, तो हुण तू मैं ते इंशा आख्या सी, ते तेरे इंशा दा तुक उत्थे की बनदा सी? जे तू उलूम व फनून दे उत्ते अपने इल्म दा जौहर विखाना ते मुकाबला करना है, ते ओदी वखरी मजलिस एक रख लेने। दरसियात दे उत्ते भी आ जा, सानू समझ आउण लई तेन दरसियात किन्ने आउंदे ने, वो भी तेरा शौक पूरा कर देंगे। पहला बात है मसला यजीद दी। तू आख्या है कि आला हजरत बरेलवी ने अगर पहला वाले फिस्को फजूर जिक्र नहीं कीते ते अदमे जिक्र नु अदमे वजूद मुस्तलजम नहीं। एक कायदा ठीक, कलिमा तो खैर युरादु बिहा शर, उमरे गल ठीक है, लेकिन लिया ना लिया और रिवायत लिया, वो हवाला लिया जिदे अंदर करबला तो पहला ने भी यजीद ने कोई फिस्क जिक्र कीते होन। जे तेरे कोलों नहीं लियांदा जांदा ते फिर मालूम होया पहला है ही नहीं सकता, जिक्र नहीं होए। गल समझ आई है? अखे अगे आंदा जी, मैं ते उम्दतुल कारी दे मुकदमे विचों पढ़िया, उम्दतुल कारी दा हवाला दिता सी पहला दे झूठ दे हवाला तो अपने क्लिप च नहीं दिता, क्लिप महफूज है तेरी फेसबुक दे उत्ते। उदों बाद अगे उत्थे ऐ जी लाला यकीन दे माने च अन्नी दे पुत्रा गलती हो जाए ते ओंदे तुरजू कर लईदा है। जदों असां विखा बैठे हां कि फतावा रज़विया दे अंदर निजामिया वालियां भी तर्जुमा कीता, कुरान मजीद दे अंदर कई बारी लाला आया है जिथे यकीन दा माना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। रमजान शरीफ का महीना आ गया, अल्लाह ताला इहदी बरकतां तो सानू महरूम न रखे और इहदा फैज़ अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे फर्ज कीते गए ने ईमान वालियो तुहाडे तो पहला लोगां ते जिवें फर्ज कीते गए सन, लअल्लकुम तत्तक़ून। इत्थे हुण अल्लाह ताला ने अपनी तरफों रोजे की फर्जियत का जिक्र फरमाया कि तुहाडे ते फर्ज कर दिते गए, ठीक है। अगे फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। अगर यकीन दे माने च आउंदा है हर थां ते कुरान हदीस जदों ही आएगा यकीन दे माने च आएगा, इंदा मतलब है कोई रोजा रखे ना रखे, खाली अल्लाह ताला दे फर्ज करन नाल ही यकीनन तुसी परहेजगार हो गए हो। वाह खाने वाली तेरे तर्जमे तो सदके, तेरे तर्जमे तो सदके मालूम होया लाला कुरान हदीस जदों वो भी मखसूस थावां ते जदों ओदे मफाद दी निस्बत खुदा और ओदे मुस्तफा पाक नाल ओदों यकीन दे माने चाहेगा, वरना ये कुलिया नहीं कि लाला हमेशा कुरान हदीस यकीन दे माने च आउंदा। ते ओ भी मैं तेनों आना ये फनूनी बहस जिहड़ी है फनी बहस इहदे ते वक्त रख ले, बह जांगे वेख लांगे तेनों दरसियात किन्ने गाउंदे। जे तेनों कबाड़ खाने जोगा ही ना छड्डिया ते फिर
हाँ लेकिन पहला गल है मसला यजीद कौम नू गुमराह ना कर, कौम नू गुमराह ना कर। अगे आंदा जी ए अफजल व मफजूल वाला मसला है, हवाला दे अफजल व मफजूल दा। ए अन्नी दे पुत्रा ए ततहीरुल जिनान असवाए के मुहरिका दे आखिर ते रिसाला है, ओंदे च मौजूद है रिवायत सही सनद नाल हजरत मुआविया सरकार नू कहन लगे, हजरत उस्मान गनी दे बेटे और हजरत बाकी दीगर कुछ उन्हें आख्या जी तुसी सानू क्यों नहीं खिलाफत देंदे? आपने फरमाया मेरा पुत्र तुहाडे नालों कोई घट नहीं है। मालूम होया गल ते यही सी, वरना ये लाजम होता है कि मुआविया सरकार बदकार समझते होया हुकूमत देंदे सन ते शर्म कर कोई। जदों करबला तो पहला फिस्क किसी सही सनद नाल साबित भी नहीं और इमाम दे फिस्क दी वजह नाल खुरूज जायज भी नहीं, ते फिर केड़ी लोड़ है इस गल ते जोर दे के इमाम अली मुकाम सरकार दे खुरूज नू फिस्क दी वजह नाल कहन दी केड़ी लोड़ है? ये सिर्फ शिया नू तकवीयत देने वास्ते, ताकि शिया मजहब जेड़ा है वो परवान चढ़े, हर एक दा ज़हन उधर आराम नाल दौड़े। तो यार वाकई शिया फिर सही आंदे ने। अमीर मुआविया ही फासिक सी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि उन्हें वेख्या ही नहीं मैं पुत्र नू बादशाही देना पाया ते पुत्र कौन है, ते या पता सी ते जान के कर गया। शिया ते आंदे ने पता सी जान के कर गया, तू आने पता नहीं ते भुल के कीता सू। खुदा नाल शीयत अपना दियो तरवीज दियो ना, उन्होंने तकवीयत दियो। अखे जी अखे नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, यार ऐसा कोई वाहियात बंदा है, ये नवा लकब है तेरे वास्ते। ऐसा वाहियात बंदा है कि आंदा तू सहाबा नू दल्ला आखे, मैं तेन पिछे भी तंबी कर गया सा, अगर मैनू ये आखेगा तो यो भाभी आंदे ने कि तुहाडे आला हज़रत ने खुदा नू गालां कढियां। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस्माइल देलवी जैसे खबीस दे कलेमात खबीसा दे अंदर छुपया खबासत और कुफर जेड़े उन्हें खोलिया जदों ते ओ आंदे ने तुहाडे आला हज़रत खुदा दी तौहीन कीती। ओ बेईमाना हुण वहाबियां दी रवश ते चल पिया, बजाए इससे कि तौबा करदा अपनी गल तों। इमाम का कौल था यजीद जानी है, मैंने नहीं कहा, काट तू नहीं आख्या कोई गल तू काट विखा। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद जानी मैं ता जंग करन चले। सही सनद नाल सुनिया दी किताब विचों काट के विखा दे, असी तेरे मगर हो जाए। जे नहीं विखा सकता तो फिर बेईमानो ना उम्मत नू गुमराह करो, ना उम्मत नू गुमराह करो, ना उम्मत नू गुमराह करो, ना शिइयत नू तरजीह दियो, ना रिफ्ज दी तबलीग करो, ना अमीर मुआविया वास्ते पौड़ियां लाओ, यजीद दे उते पौड़ी ला के अमीर मुआविया ते चढ़न दे बहाने ना बनवाओ। कुछ ते पछाणो अपने मज़हब। अगे मैं नानोतवी नूं साहब आख्या, जमील नूं साहब आख्या, ते साहब कहण नाल कोई हिदायत दा सर्टिफिकेट नहीं हो जांदा। ठीक है जी तुसी साहब आखी रखो। यजीद की बैत जबरी ना थी। अगे उस्ताद साबित करते रहे ने कि यजीद की बैत जबरी सी ते जबर होया है। वह ना मुरादा उन्होंने ते ये फरमाया कि अगर 4-5 बंदियां नूं मजबूर करना इन्हें जबर आख दोगे फिर कि बैत जबरन लई गई है ते मरे ओ ते सारियां दी वारी होया। किसी ना किसी ने इख्तिलाफ किया ते या तो फिर उधर भी जबर मन ते या मन फिर कि इधर भी जबर नहीं होया, जो होया है वो हजरत अमीर मुआविया दे शरई इज्तिहाद नाल होया है। अल्लाह अब्दुल्ला इब्न उमर बाद साहबा ने जालिमों का जमाना पाया, वो कौन थे जालिम बता। वाह मैं पिछा भी पढ़ गया, हुन भी पढ़ देना। शरा अकायद नस्फिया फरमाया
ला यनाज़िलुल इमाम बिल फिस्क अयिल खुरूज अन ताअतिल्लाहि तआला वल जौर अयिल ज़ुल्म अला इबादिल्लाहि तआला लिअन्नहु क़द ज़हरल फिस्क वंतशरल जौर मिनल अइम्मा वल उमरा बअदल खुलफ़ाए राशिदीन वस्सलफ़ कानू यनक़ादून लहुम व युक़ीमूनल जुमुअ वल अअयाद बिइज़निहिम वला यरौनल खुरूज अलैहिम। फरमाया साडे असलाफ उम्मत दे दौर जालिम बादशाह होए, अल्लाह दियां हद्दां तोड़न वाले होए, बंदियां दे उत्ते जुल्म करन वाले होए, बंदियां दे हक मारन वाले होए। साडे असलाफ उन्हां दी हुकूमत विच रहे, खुरूज नूं उन्हां ने जायज़ ना समझिया और उन्हां दे इशारे ते हुक्म ते जुमे ते ईदां जड़ियां ने कायम करदे रहे। मैं पुछना इमाम हुसैन नूं अपने असलाफ विच भी रखना है कि नहीं रखदा? इमाम हुसैन नूं कम अज कम असलाफे उम्मत दे रख ले। फिर झूठ ऐसा बोल शुरू चाहता है मैं तकरार नहीं करांगा सवालों बगैर तकरार तो सवाल करांगा ते तकरार फिर की जाती। कदी आखेगा सहाबा का बैत यजीद करना ना करना इज्तिहादी मसला था, होना था इमाम हुसैन किसी और बात के लिए गए, अफजल मफजूल वाला मसला हवाला दे, उन्हें सारी गल एक ही 4-5 बारी कर छड़ी है। अगे तेरे सुनने वाले डरू ने, उन्होंने पता नहीं कि हजरत साहब की बकवास फरमा रहे हैं। ते जनाब दा शेर है, तेन चबड़ चबड़ करन दी आदत है। सीने दी रोशनी दा ना इलम हुंदा है, कसरत रिवायात दी इत्तला इलम नहीं। ते सीने दी रोशनी तलियां नूं लभदी नहीं। जिन्हां दियां बीबियां गैरां नाल गप्पां मारन फोनां ते, उन्हां नूं सीने दी रोशनी नहीं लभदी। अगे मिंबर छोड़ के चिश्ती साहब गए, ए क्लिप सुनो चिश्ती साहब। अगे फिर वापस नहीं आए, ओदे च इशारा भी नहीं मिलदा, छड़ के टुर गए सन। वे ना मुरादा तकरीर सुनी बैठे हो सारे, नेट दे उत्ते फोटो भी ला देने ओदा की ना भेजिया कोड छोड़ तो सारे सुन लैन। चिश्ती साहब वापस आए नहीं सुनाए। फिर दूसरी गल तू आख्या बड़ेवे लेने के लिए आए थे, ओए अन्नी दिया पुत्रा 3 बारी एक तकरीर करना वड़ेवे ए ने गैरत नाल उठना, अगले दी तौबा नाल आउणा। इनू वड़ेवे लैन नहीं आंदे, इनू सवाब लैना। अजीब बोली है तेरी बदमाश मुल्ला। अगे आंदा है कि चिश्ती साहब सहाबा कराम ते पैदल सफर करते सन ते चिश्ती साहब जेड़े ने वो गड्डी ते बहंदे ने 1.5 लाख दी ते लाख दी गड्डी, करोड़ दी गड्डी ते बहंदे ने, करोड़ दी गड्डी। एक ते तेनू गलत फहमी हो गई है, चिश्ती साहब किबला दी गड्डी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ दी। हाँ ये तेरे होर सड़न वास्ते मैं दिता है, तेरी डोज होर तेज की थी। हुण अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों किसी बच्चे वड्डा मारिया सी ते गड्डी नूं चिब पै गया सी। हुण आप नूं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ दी गड्डी नजराने पेश की गई। हुण होर सड़। दूसरी बात है कि सहाबा के पैदल जाते सन ते देसी मुर्गा खाना ते 2 किलो सुंदर खानी अंगूर खाने, ये केड़ा सहाबा दा तरीका है? दीन दे खादमा दा तरीका है? ये भी दीन च आया है कि अगले ये भी देन, खर्चा दे देन, ये भी आया है। ना मुरादा सड़ियां ते कादे ते, सड़ियां ते कादे ते, सड़ियां ते कादे तू खान पीन तू लगदा है तेनू कदी सुंदर खानी नहीं किसी ने खवाई, तेनू किसी ने सुंदर खानी नहीं खवाई। दूसरी बात यह है अय्युहा अज़का तआमा, सूरत कहफ च है, सूरत कहफ च है असहाबे कहफ दी परहेजगारी और फकीरी किसी नूं शक नहीं। तो फरमा रहे ने अय्युहा अज़का तआमा, जाओ जाके बाजार जो सुथरा खाना ले आओ। ओए बाजार सुथरा खाना खाना इनू परहेजगारी दे जदों मुनाफी नहीं कह सकते। अगे रह गया मसला किसी नूं कहना कि मैनू ए भी खवाई ए भी खवाई, ते मुरीदां नूं पीर आख लेंदे ने ते पीरां नूं मुरीद पुछ लेंदे होंदे। ए गल मुरब्बत दी, ए गल हुस्ने अखलाक दी, जेड़ी तेरे वर्गे बंदे नूं बदनसीब नूं समझ नहीं आ सकदी।
तेरे वर्गियां समझ नहीं आ सकती। सोने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले जाना, सहाबा इकराम एक अंसारी दे डेरे ते आप तशरीफ ले गए, खुद सिद्दीक व फारूक नाल सन। हजूर ने फरमाया, फारूक को सिद्दीक पूछया किधर चले हो? फरमाया घर ताम नहीं सी, असा तशरीफ लै चले तुहाडे अल चले सा। उन्हें आख्या हजूर असी भी इस नीयत नाल आए कि हजूर दे आस्थाने दा लंगर खाने। फरमाया चलो फिर किसी होर दे घर चलने। एक अंसारी दे सहाबी दे घर हजूर तशरीफ लै गए। उन्होंने हजूर नूं बकरा भुन के पेश किया। दस हजूर पाक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगले दावत बुलाई नहीं, हजूर वैसे ही उन्होंने उत्ते नवाज़िश फरमान तशरीफ लै गए ने ते मरे इत्थे ते अगले दावत लैन आए खड़े होने ते पुछ पुछ के आने सरकार की पेश करिए। अखे जी तू आख्या इमाम गजाली दे बारे सारी जिंदगी जड़ा पाक समझे वो इमाम है, सारी जिंदगी पाक किने समझे? उमरे काबिले लान ते नहीं समझिया, काबिले लान ते नहीं समझे। आखिर तक इह्याउल उलूम शरीफ बैत यजीद से इनकार का सबब आखिर तू खोल, जिथे लोगों को धोखा देंदे हो कि ए जी चिश्ती साहब ने अपने अंदर दी गल की थी, इमाम गजाली ने गल नहीं की थी कि दुआ करना चाहिए यजीद वास्ते या नहीं करना चाहिए। चिश्ती साहब आज तक दुआ नहीं की थी यजीद वास्ते। आ देखो आपने असल किताबां दे हवाले फोटो कापियां नाल लाइयां, मैं ये भी अज विखा दे। अम्मत तरहुम अलैहि फहुआ जाइजुन बल हुआ मुस्तहब्बुन बल हुआ दाखिलुन फी कौलिना फी कुल्ली सलातिन अल्लाहुम्मा अगफिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात फइन्नहु काना मुमिनन वल्लाहु अअलमु। कातबहुल गजाली। ए कैमरे वाले विच विखा दे यार, नेड़े करके विखा दे, नेड़े भेजा लफज विच विखा दो। असली अरबी किताब दा हवाला है। ओ बेईमानो किसी मुसलमान दे उत्ते झूठ बोलदे हैं तुहानू शर्म नहीं आउंदी? और इमाम गजाली सरकार ये लिखण ते ओ इमाम ने असा यजीदियां असी खाली सुना के ये कह दईए कि मरो इतदाल च रवो, हद च रवो। सिर्फ ऐसा नजरिया पेश ना करो जिहदे नाल सहाबा दे उत्ते लान तान दा नजरिया बने, सोच बने। ए किताब है फिका अकबर, शरा फिके अकबर, मुल्ला अली कारी शरा लिख रहे हैं। असा कसूर है कि पढ़ के सुनाने। मुल्ला अली कह रहे हैं कारी इद लम यसबुत लना अनहु तिलकल असबाबुल मुजिबा ऐली कुफ्रिही व हकीकतुल अम्र अत्तवक्कुफ फीही व मरजिउ अम्रिही इलल्लाहि सुब्हानहू। ये ही उस्ताद चिश्ती साहब फरमाते हैं कि यजीद दा मसला खुदा ते छड्डो, काफिर मरया या बेईमान मरया उनदे ते लान तान ना करो। हजरत अमीर मुआविया दे ते तान दा बुआ खोल दे। फरमाया ला यखफा अन्ना ईमान यजीद मुहक्कक वला यसबुतु कुफ्रुहु बिदलीलिन ज़न्निय्यिन फदलन अन दलीलिन कतइय्यिन फला यजूज़ु लअनुहु बिखुसूसिही। नाम लेकर यजीद पर लानत करना जायज नहीं है, और उसका कुफर जो है फरमाया वो साबित नहीं है, किसी दलील ज़न्नी के साथ भी साबित नहीं है। मुल्ला अली कारी दे उत्ते फतवा ला। जे मैं आखा कि तू सानू यजीदी यजीदी कह के मरदूद मरदूद कहे यो ही नजरियात बयान करन नाल ते फिर इमाम गजाली दी इह्याउल उलूम भी कढ कुतुब खाने चो ते तू आख्या वेखो जी मैनू आंदा इह्याउल उलूम बाहर कढ दे। मरे तेरे नाल ते ओदा काम ही ना रहा, तेरे नाल तो काम ही नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह असी समझने इमाम गजाली जो लिखे है दीन मुस्तफा ही लिखे है।
और ये भी जिहड़ी गल कीती आपने शरी हुदूद कुयूद दे अंदर लिखी है ते तू समझना ये नजरिया यजीदियत है ते फिर इहयाउल उलूम यजीदियत की किताब है ना ते क्यों रखी आ ते जे ओ रख लईए तो फिर साडी भी रख ले फिर साडी भी रख ले फिर साडी भी रखो फिर लोगों को गुमराह क्यों कर दे हो लोगों को बदराह क्यों कर दे हो अगे आंदा जी हाँ जी जो चिश्ती साहब जेल गए सन उदों तेरा मुर्शद चंदा मंगदा रहा ना मुरादा चंदा मंगया लुटिया तो नहीं कदी लुटन वालियां के खिलाफ भी बोले चंदा मंगया ना अपने को मंगया ना अल्लाह ताला की फरमांदा है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन हजूर सरकार अपने गुलामां नूं नहीं सिर्फ फरमांदे हुंदे सानू लोड़ है खजाना ले आओ सिद्दीको फारूक लेके नहीं सुनाउंदे हुंदे बारगाह रिसालत दे अंदर हजूर दे दरबार दे अंदर नजराने कि हजूर मुतालबा नहीं सिर्फ फरमांदे हुंदे शर्म आनी चाहिए तेरे जरूरत दे वेले बंदा अपने अगे गई अपनी हाजत नूं जाहिर करदा है मुआशरा मदनी है अल्लाह ताला ने बंदियां नूं बंदियां दा दारू बनाया आखे जी तू आख्या बाकी सवालात तेरे लच्चर ने ते मैं ते विच कुरान और हदीस बयान कीता है ओ कलिमा तो खैर युरादु बिहा शर ओ मरे तेरे सवाल लच्चर इंसान के उन्हां दा कोई मफाद नहीं वो सिर्फ हसद बुग़्ज़ कीना अदावत मुस्लिम जेड़ा दिल दे अंदर तेरे बूटा पनप रहा सी परवान चढ़ रहा सी एओदियां बदनुमा शाखां सन ते उन्हां दे उत्ते तो अपना पुरानी आयात दा लेबल चढ़ाया अहादीस दा लेबल चढ़ाया इंज दे भाभी भी आखणगे कि साडा सारा दीन है मैनू आंदा कि सादात गैर मुहज़्ज़ब नहीं होंदे तू गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल कीती तू मैनू जाहिल आख्या तू मैनू फलान आख्या ले मैं जाहिल ना आखां ते की आखां एडा जाहिल बंदा जिस बंदे नूं इन्ना पता ना लगे कि यजीद दी बैत दा मसला इज्तिहादी सी या कोई कतई मसला सी ऐसा बंदा जाहिल नहीं हुंदा ते होर कौन हुंदा है जेड़ा बंदा यजीद दे उत्ते मुखालफत इंज हदों वधे कि सहाबा किराम दे उत्ते लानतां दा बुआ खुले और उन्हां दे उत्ते उज़र पेश होना शुरू हो जाए लोगां दे दिमाग वहम दा शिकार होने लग पैण और इमाम आली मकाम दियां वल मंसूब झूठ रवायतां बयान करनी शुरू कर दे यजीद जानी था यजीद ऐसे था तो मैं ऐसे बंदे नूं जाहिल ना आखां ते की आखां सादात गैर मुहज़्ज़ब नहीं होंदे सादात मुहज़्ज़ब भी होंदे ने ते साडी तहजीब विच जाहिल जाहिल कहना शामिल है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दी तहजीब सानू साडे रब ने सिखाई है अगे आंदा कि बाद वाली तकरीरां तो तुहाडे शागिर्द भी रोकदे ने तो साडे शागिर्द नहीं रहे तो आप ही आख ले कि साडे हवाले दे दे वो तेरे जैसे गुमराहां दे शागिर्द हो गए ने अगे जिहड़ी इहने गल कीती है ना आंदा कि कादियानी नूं तेरे उस्ताद ने आख्या कि कादियानी नूं काफिर कहण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा एक तो गल कलामुल इमाम है इमामुल कलाम तेनों किवें गल समझ आए कि ओ क्या बोलते ने ते की फरमांदे ने यही गल ही जिथे तुहानू जुमला ते विखाओ जिन्हों अरब अजम ना समझ सकन सिर फड़ के बह रहे मरे यही जुमला समझ के विखा रहा मसला तुहाडे कादियानियां नूं काफिर कहंदा मैं साबित करना इसे मजलिस के अंदर कि तुसा कादियानियां नूं काफिर कहा के असैम्बली विचों कादियानियां दा नुकसान नहीं उन्हां नूं आईनी तहफ्फुज़ दिता है
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣੇ, वरना शिया काफिर नहीं। शिया काफिर क्यों नहीं अखवाया? चकरालवी काफिर नहीं, चकरालवियां काफिर क्यों नहीं अखवाया? कल्ला मरज़इयां क्यों अखवाया? वो तुहाडा नाना उदों कहना चाहता सी, उन्हां दे उत्ते अपना छतर छाया कायम रखना चाहता सी, फितने नूं दबाम देना चाहता सी, उन्हां नूं बचाना चाहता सी मुसलमानां दे पहुंचण वाले हत्थां तो जेड़े खुदा दा कहर बन के उन्हां दे गले तक पहुंच रहे सन। उन्हें बचाना चाहया, तुसा फुदुआं नूं उदों समझ ना आया कि हुकूमत और एजेंसियां और काफिर और अक़वाम मुत्तहिदा साडे नाल गेम केड़ी खेडदे ने पे। आ देखो कादियानी मिल्लत, कादियानी फितना और मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़। इदारतुल मआरिफ कराची इंदे आखिर दे उत्ते होर कुछ नहीं पढ़ के सुनावांगा, सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली दे अंदर 7 सितंबर 1974 नूं जेड़ी जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आज़म पाकिस्तान दी तकरीर दा मता ने, बस ओदा एक हिस्सा सुनावांगा। तुहाडा ते किसी नूं काफिर कहना भी कसम खुदा दी ये भी मक्कारी होंदी ते इस्लाम ते जुल्म होंदा। तुसीं काफिर नूं भी काफिर होंदी कहंदे हो, जदों ओदा कोई भला होना है विचों काफिर कहण नाल आ वेख ले आंदा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस फैसले से खुश ना हो। ये मिर्ज़इयां नूं काफिर कहण नाल किने खुश नहीं सी होना? मिर्ज़इयां ने, उन्हां दे जेड़े थल्ले तबके निचले लोग सन जिन्हां सही साजिश नहीं सी समझनी, उन्हां ने ला जा सन काफिर कह छड़े। हम ये तवक्को भी नहीं कर सकते कि इस मसले के फैसले से तमाम लोग खुश हो सकेंगे जो गुज़श्ता 90 साल से हल नहीं हो सका। अगर ये मसला आसान होता और हर एक को खुश रखना मुमकिन होता तो ये मसला बहुत पहले हल हो गया होता, लेकिन ये नहीं हो सका। 1953 में भी ये मुमकिन नहीं हो सका। वो लोग जो ये कहते हैं कि ये मसला 1953 में हल हो चुका था, वो लोग असल सूरत हाल का सही तज्जिया नहीं कर सके। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ऐसे लोग भी हैं जो इस फैसले पर निहायत नाखुश होंगे। अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं उन लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये उन लोगों की तवीलुल मियाद मफाद के हक में है। वो जो मिर्ज़ाई खुश नहीं हो रहे सानू काफिर क्यों आखे, उन्होंने काफिर कहना उनके तवीलुल मियाद मफाद के हक में है। 10 मुफक्किर इस्लाम ने फिर सच आख्या ना कि मिर्ज़इयां नूं काफिर कहण नाल कोई फर्क पैंदा नहीं। कि ना मुरादो तुसा हकीकत है जो उन्होंने काफिर नहीं सो साबित कर रहे, उन्होंने दिफा कर रहे सो, उन्होंने मुसलमानों के कोल पहुंचने वाली अकूबत सजा सौबत उन्हें तो महफूज करना चाह रहे सो, आईनी हकूक देना चाह रहे सो, आईनी हुकूक दी जमानत देना चाह रहे सो और उन्होंने बचाना चाह रहे सो, मुल्क दी शहरियत नेशनैलिटी दा हकदार बनाना चाह रहे सो। ता तुसा उन्होंने मुर्तद कह के काफिर कह के ते मुल्क दे अंदर तुसा उन्होंने हकूक दिते, अकलियत शामिल करना चाहया, तुसा उन्होंने अकलियत शामिल करना चाहया उन्होंने। ते तेनू पता है दज्जाल तेरी दज्जाल हुकूमत दे अंदर अकलियत नूं जिम्मी दना देंदे ने लोगों नूं गुमराह करने वास्ते, हालांकि इस्लाम दी हुकूमत दे अंदर जिम्मी किसे इज्जत दा हकदार नहीं हुंदा। और ऐसे कुफर दी हुकूमत दे अंदर ते अकलियत जेड़े ने उन्हां नूं यतीमां नूं पालिया जांदा, अपने नूं एक टुकर ते ओ भी सुक्का ते अकलियत नूं दो ते ओ भी थिंदे। उनको ये फैसला पसंद ना होगा। हक ये है कि ये मसला हल कर लिया गया है। आज ये लोग ना खुश होंगे
उनको ये फैसला पसंद ना होगा, उनको ये फैसला नागवार होगा, लेकिन हकीकत पसंदी से काम लेते हुए और मफरूदे के तौर पर अपने आप को उन लोगों में शुमार करते हुए मैं ये कहूँगा कि उनको भी इस बात पर खुश होना चाहिए कि इस फैसले से ये मसला हल हुआ और उनको आईनी हुकूक की जमानत हासिल हो गई, आईनी तौर से तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। दस तू तो जमहूरी हुकूमत के तकाजे पूरे किए, जे इस्लाम की गल करदा सी ते चकरालवी ते शिया ते बाकियां नूं काफिर क्यों नहीं आख्या? आख्या गया तुसां आख्या जी शहजाद हसन शाह साहब ओए लच्चर इतराज ने तेरे, लच्चर इतराज ने तेरे, लच्चर इतराज ने तेरे। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी का हवाला पढ़ता है कि शेख अब्दुल अजीज ने फरमाया इमाम अली माकाम का खुरूज दफ़े तसल्लुत के लिए था, रफ़े तसल्लुत के लिए ना था। दफ़े तसल्लुत के लिए था, रफ़े तसल्लुत के लिए ना था। अन्नी दे पुत्रा सी अन्ने नहीं कि कोई बुजुर्ग अदमे तवज्जो नाल कोई गल लिख छड़े ते सानू मन जाइए। अगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी दी इस गल नूं मान लेंदे कि खुरूज दफ़े तसल्लुत के लिए था, दफ़े तसल्लुत तब होगा जब हुकूमत कायम ही ना हो। ओए मरे नबी दी ज़बान नाल हिदायत दा सेहरा पाण वाला अमीर मुआविया, ओ बैत लैण वाले पूरा मुल्के शाम मक्का मदीना हिजाज मुकद्दस से लोग बैत करने वाले और अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस से नबी पाक दे सहाबी बैत करने वाले, नुमान बिन बशीर वर्गे हुकूमत के अंदर शामिल, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार वर्गे उथे मौजूद, ऐसे लोग सारे घर बैठे ने। जदू सानू दस अमीर मुआविया कायम करे ते फिर कायम होई दफ़े तसल्लुत दा कौल किवें तस्लीम कर सकने आ? दफ़े तसल्लुत दा कौल तस्लीम ही किवें कर सकने आ? जाहिला फिर तो आखिर मैंने जाहिल नहीं सी आखना, मैंने जाहिल नहीं सी आखना। अल्हम्दुलिल्लाह असा तेरे हर सवाल का जवाब दे दिता। तू शक्ल और उसी का तू मजाक उड़ाया वे ना मुरादा मसला यजीद की गल हो गई। अपने मसले ते आ गलत मबहस ना कर, तेन इन्हां शैवां दा शौक होएगा। मंतिक फलसफा अदब बलागत इन्हां फनून च भी बह जावांगे, फिर बह के गल कर लांगे, पर पहला अपनी अकीदे की सेहत ते साबित करना, ये भी गल्लां कर लांगे तेरे नाल बह के। अगर तुसा इमाम अली मुकाम नूं मुजतहिद मुफ्ती आख्या ते दस इज्तिहादी खता कोई गुनाह हुंदा है? इज्तिहादी खता कोई गुनाह हुंदा है? अगर कोई कह दे कि किसी इमाम को खता इज्तिहादी हुई तो क्या इहदे नाल किसी इमाम की शान घट जांदी? अकीदे दियां तमाम किताबां इस शय दियां शाहिद ने कि फरमाया अल खताउल इज्तिहादियो लैसा बि इस्म फला खिलाफा अला हाज़ल मज़हब फी अन्नल मुफ्ती लैसा बि आसिम। मुजतहिद मुफ्ती कोई गुनाहगार नहीं हुंदा। दल्ले होए नहीं समझ नहीं आउंदा तुहानू? फिर आंदा जी के मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सरकार दी जेड़ी मैं रिवायत बयान की है, आपने फरमाया मैं मुआविया दा पैर फसा दिता ते तेरे उस्ताद ने भी तो लिखा अपनी किताब में कि हजरत अमीर मुआविया ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर नूं फरमाया यार तू चालबाज लूमड़ी वाला काम करना है। अरे बेवकूफ, साडी रिवायत जो आया हाकिम वक़्त महकूम सहाबी तंबीह कर रहे। अब्दुल्ला इब्न जुबैर आंदे सन यार असल जो बैत करना नहीं सन चाहते,
ते ओ बहाना ये बनाने से मैं दोवां दी ब्याह के वक्त किवें करां, तुसी फिर माजूल हो जाओ तो मैं ओदी कर लांगा, नहीं तो तुहाडी फिर मैं कीती होई है। आप ये उज़र अगे रखते सन, असल करना नहीं सन चाहते। ते हज़रत मुआविया ने फरमाया यार तुसी आपने अल्फाज बोले, वो हाकिम वक़्त पे बोलता है। ते हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह, हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने मौला अली ने जड़ा फरमाया बुखारी शरीफ विच है, ये कलामुल अकराम दे कबील विचों है। ये हम असर बुजुर्ग एक दूसरे नूं इंज कहंदे रहंदे ने, इहदे नाल हरज नहीं। तू जिहड़ी गल पे करना है उहदे नाल कि मैं ओदा पैर फसा दिता है, इहदे नाल साबित की हो रहा है कि हज़रत मुगीरा इब्ने शोबा हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे नाल दिल विच बुग़्ज़ रखदे सन, बुग़्ज़ रख के अंदर सौड़ रखदे सन। ते उस बुग़्ज़ नूं इन्हां ने इंज कढिया है कि उहनूं किसी मुआमले च फसा दिता ने। और बेईमाना कलामुल अकरान नू ते दिला दे छुपे बुग़्ज़ दे ऐब नू फर्क नहीं कर सकने। और तेरी रिवायत भी खराब, रिवायत भी खराब है। जलालुद्दीन सयूती अगर नकल करन ते असीं पाबंद नहीं नबी पाक दे सहाबा दे बारे। अगर कोई रिवायत आ जाए, कोई रावी कोई कुछ कह दे, कुछ बयान कर दे, कोई इमाम लिख दे, ते असां उस रिवायत दे पाबंद नहीं, असां उस गवाही दे पाबंद हां जेड़ी अल्लाह ने उन्हां दी पाकी ते आपस विच मोहब्बत दी अता फरमाई। रुहमा बैनहुम में पढ़े जलालुद्दीन सयूती दी रिवायत बगैर सनद दे असी नहीं मनदे, नहीं मनदे, नहीं ला फतवा साडे ते असी को पाबंद नहीं, हर इमाम दी हर गल मनी जाइए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 535 मुकदमा सानिया दे अंदर फरमाया, बड़े माले मुतनजील तो लेके तफसीर बेज़ावी तक फरमाया बेलगाम होकर रिवायत नकल करते रहे, इहतिमाम इल्म हदीस कीता ही नहीं। फरमाया ऐसी रिवायत नहीं मान सकते। आखे तो जाहिर है मुस्तफा जलालुद्दीन सयूती ने आखी जाना है, और मरे कोई इमाम अगर खता कर जाए, गलती कर जाए तो मैं तवज्जो दी वजह तू ते ओदी गलती नु गलती कहना ओदी इमामत दी नफी नहीं हो जाती। वो इमाम ही रहता है, हम इमाम ही मानते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते जो सहाबी के दिल का बुग़्ज़ साबित करे। नबी पाक दे सहाबा हर सहाबी दा दिल दूसरे दे बारे मोहब्बत ते खुलूस वाला सी, अकीदत और एहतराम वाला सी। जाहिल इंसान फिर आंदा मैनूं जाहिल आंदा, फिर आंदा मैनूं जाहिल आंदा। दस मैं तैनूं जाहिल ना आखां की आखां, तेनूं इन्ना एहतमाम नहीं कि रिवायत की सनद ते वेखां, रिवायत का मफाद ते वेखां। इंदा मतलब है नबी पाक दे सहाबा एक दूसरे के बारे दिल विच सौड़ कौड़ रखना, और जनाब अली सौड़ कौड़ रखन तो बाद एक दूसरे दियां लत्तां खिंचते रहंदे सन, एक दूसरे नीचा बखाना शर्म। ये मुफक्किर इस्लाम का एक मौजू है कि हर सहाबी के किसी भी सहाबी के खिलाफ किसी हदीस या किसी रिवायत में कोई बात आ जाए तो उसको पढ़कर ना बयान करो ना उसका अकीदा रखो, या वो रिवायत गलत होगी या उसका माना कोई और होगा। क्यों? उधर आ गया रुहमा बैनहुम, आपस एक दूसरे नाल नरम दिल ने, आपस एक दूसरे नाल नरम दिल। अगे जी अगर तू बाज ना ना आया तो फिर मैं भी तेन गालां कढना। ओए बेईमाना, तू मिंबर रसूल दे उत्ते बैठ के गलत रिवायतां पढ़े, सहाबा दे आपस में बुग़्ज़ ऐसियां गलत खबासतां बयान करें, उनदे नाल चंगा मैनूं गालां कढ ले।
तू मैनू गालां कढ ले, सारा टब्बर मैनू गालां कढ लिया करो, कम अज कम मिंबर रसूल दे उत्ते बैठ के मिंबर दी तज़हीक दीन पाक दे अंदर लोगां दे अंदर गलत नजरियात रिफ्ज नू परवान ना चढ़ाओ, बेईमानी नू परवान ना चढ़ाओ। तुसा मैनू गालां कढो ते पे कढो ते असां अल्हम्दुलिल्लाह इंज दियां धमकियां तो डरन वाले नहीं कि तू मैनू गालां कढेगा। मैं पहले दिन तेनू गाल कढी सी, तेरी खबासत वेख के कढी सी। ऐसे खबीस की खबासत नू बयान करना और ऐसे खबीस नू गालां कढना, इनू असीं सवाब समझने। जेड़ा मिंबर रसूल नाल दगाबाजी करदा होए और रिया मसला आंदा खुतबे च गालां कढदा है ते तेरा अमीरुल मुजाहिदीन नहीं सी गालां कढदा हुंदा, तेरा अमीरुल मुजाहिदीन नहीं गालां कढदा सी, ओ खुतबे च बाहर कढदा हुंदा सी। हाँ भाई ओ खुतबे जो बाहर कढदा हुंदा सी। मीठा मीठा हप हप दे कौड़ा कौड़ा थू थू, अपने करन दे नेकी दे परले करन दे गुनाह। खताले मसले के पीछे मैं थोड़ी वजाहत कर दिया। असा इमाम अली मकाम दे करबला शरीफ वाले हादसे नू आप दी खता नहीं समझते, सिर्फ मदीना शरीफ विचों खरूज नू समझने कि ये सारे सहाबा किराम दे इजतिहाद दे खिलाफ आप दा इजतिहाद सी और सारे इस गल दे उत्ते सन के ना खरूज किया जाए ना निकलिया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अबू सईद खुदरी, अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस, दीगर कई सहाबा किराम नबी पाक दे उन्होंने इमाम अली मकाम नू खरूज तू मना फरमाया। इमाम अली मकाम ने खरूज फरमाया, फरमाया नहीं असा जावांगे। जदों आप करबला दे मैदान में पहुंचे, इब्ने ज़ियाद नाल अमर बिन साद होना नाल जदों आप दी गुफ्तगू हुई, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 14, आपने सफ़ा नंबर 541 शब को इब्ने साद से खलवत में गुफ्तगू हुई, उसमें भी हजरत इमाम ने फरमाया दऊनी अर्जिउ इलल मकानिल्लज़ी अक़बलतु मिन्हु, मुझे छोड़ो कि मैं मदीना तैयबा वापस जाऊं। इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को लिखा, इस बार वो राजी हुआ था कि शिमर मरदूद खबीस ने बाज रखा। ऐने मारका में किताल से पहले फरमाया अय्युहन्नास, ऐ लोगो जब तुम मुझे पसंद नहीं करते तो छोड़ो कि अपनी अमन की जगह चला जाऊं, मदीना चला जाऊं। अशकिया ने न माना, गर्ज जब से बराबर कसदे औद रहा, बराबर कसदे औद रहा मगर मुमकिन ना हुआ। पहला आप दा खरूज फरमाना, सहाबा किराम दा मना फरमाना और सहाबा किराम दा नाल खरूज ना करना, मदीना शरीफ रुकिया रहना और इमाम अली मकाम सरकार दा करबला शरीफ पहुंचन तो बाद आप दा फरमाना मैनू वापस जान दियो। और अगे जेड़े लफज ने इमाम अली मकाम इमाम अहले सुन्नत दे फरमाया तो हरगिज लड़ाई में इमाम की तरफ से पहल ना थी और लड़ाई पहल भी ना करना, इमाम अली मकाम दा वापस जान दा इरादा करना, लड़ाई पहल भी ना करना। एदा मतलब साफ है वे इमाम अली मकाम अपने पहले इरादे नू छोड़ चुके सन। फरमाया वापस जान दो। ते भाई साडी शरअ एक मुजतहिद कोई फैसला करे फिर ओदे तो रुजू करे, ओनू खता इज्तिहादी कहंदे ने। तुहाडी शरअ च जो ना है तुसी दस दिओ। हुण फौजी कह लो या कारी साहब अफसर कह लो, गल तो एक ही है। उन्हें तो नहीं कोई बंदा फौजी आखे तो लड़ाई पै जाए ते अफसर आखे तो अगला आखे नहीं नहीं अफसर क्यों कह छड़िया भाई। ये कह लो कि इमाम अली मकाम ने पहला खरूज फरमाया, बाद आपने फरमाया भाई मैं वापस जाना।
ते भावें ये कह लो कि आप दा खरूज खता इज्तिहादी सी, गल तो एक ही है ना, अल्फाज दी ताबीरात मुख्तलिफ ने। वरना तू क्यों नहीं दसदा, मैं तेन बार बार पे आना कि तू यजीद दी बैत दे उत्ते हुक्म क्यों नहीं लांदा। और अगर खरूज फर्ज वाजिब है सी ते सहाबा किराम दे उत्ते हुक्म क्यों नहीं लांदा। और तू आख्या सहाबा दी बैत रुखसत ते महमूल आला हजरत ने कीती है। मुला फतावा रज़विया 3 जिल्दा जो विखा दे आला हजरत ने किते सहाबा दी बैत नूं रुखसत फरमाया होवे। एवें लोगां च गलत फहमियां ना पा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला आप दा खरूज दा वक्त, आप दा इज्तिहाद, ओदे अंदर असां ये नजरिया रखने आप दा ओ खरूज आप दी इज्तिहादी खता क्यों कि आज तक हाले तक एक ते फिस्को फजूर तुसी आंदे फिस्को फजूर दी वजह से मजहब अहले सुन्नत इमाम आजम अबू हनीफा शरह कायदे नस्फिया मैं पढ़ दिता है कि इस्लाफ उम्मत फिस्को फजूर दी वजह तो जालिम बादशाह दे खिलाफ खरूज नु जायज नहीं सन समझदे। भाई इमाम हुसैन नु अपना बुजुर्ग भी रहन देना ही कि नहीं, या अपने अकायद दे इमामा नु बातिल कर, अकायद दे किताबां नु बातिल कर, कह ना जो लिखा है गलत और बकवास लिखे है। उधर इमाम अली मकाम फरमा रहे ने मैंने वापस जान दो, वापस जान दो। ना फिस्क सही सनद नाल साबित, ना फिस्क बादशाह दे फिस्क दी वजह तो ओदे ते खरूज साबित, ते फिर ऐसे काम दी निस्बत इमाम अली मकाम अल क्यों कर दो। मालूम होया नजरिया साडा ही बरहक है, फिस्के यजीद की वजह से खरूज ना था बल्कि खरूज किसी और वजह से था। अज्ञानता जी तुहाडा अकीदा देवबंदियां नाल रलदा, देवबंदियां नाल रलदा। देवबंदियां नाल किवें रलदा जी? आखिर देवबंदियां दी तुसी रशीद इब्न रशीद ते दूजियां किताबां उर्दू वालियां, तुसी उर्दू वालियां किताबां देवबंदियां तो अकीदा लिया। ओए लानती, ना तेनू पता देवबंदियां दा अकीदा की है, ना तेनू पता अहले सुन्नत दा अकीदा की है। तू टुक्कर झप मौलवी अपना टुक्कर सीधा कर। देवबंदियां दे अकीदे और साडे अकीदे दा फर्क तेनू पता ही नहीं। देवबंदी हो बेईमान, देवबंदी इमाम अली मकाम को दुनियावी हुकूमत माल जमा करने और असर और रसूख लोगों पर जमाने और अपने आप को तख्ते शाही पर बहसियत दुनियावी बैठने को पसंद फरमाने वाला समझते हैं, वो मरदूद है। असी आखने इमाम अली मकाम दा इरादा शरीफ ऐसी कि असा नाने पाक दे दीन नू सही समझने और असा अफजल लोग असा हजूर दे दीन नू जिवें नाफिज कर सकने यजीद में नहीं कर सकता। और कूफे वाले जो मुतालबा भी करते ने कि असा नाने पाक दे तरीके दे मुताबिक सोहनी हुकूमत नाफिज कर लेने। इनू हवस से दुनिया नहीं आंदे, इनू हवस से शाही नहीं आंदे। मुसल्ले रसूल या तख्ते रसूल नू ओदा सही हकदार या सही जानशीन देन दी तमन्ना और आरजू रखना है हर मोमिन दा वास्ते बाइसे सवाब है। नबी पाक हरीसुन अलैकुम साडे ते हिरस रखदे ने असा गुनाह तो बच के तकवा और परहेजगारी ते राह ते कायम होइए। इंदा की मतलब है? मुनाफिक बंदा तेरे वर्गा ते फिर ये आखेगा कि नबी पाक बंदियां दे हिरसी सन। हरीसुन अलैकुम मुल्ला की तावील से अल्लाह बचाए। देवबंदियां दा अकीदा इमाम अली मकाम दा खरूज यजीद दे खिलाफ बगैर वजह शरी तुसी असा आखने आप दा इज्तिहाद शरी सी, आप मुजतहिद सन, आप दा इरादा शरीफ सी कि ओ मफजूल है, असा उम्मत दे अफजल हां और एदे च उम्मत नू किसे नू कोई शक है नहीं। ओ खरूज बेवजह समझन और नाजायज समझन ता करके ओ इमाम अली मकाम नू बागी आख देन, असा इमाम अली मकाम नू बरहक आखने।
उन्होंने नजदीक यजीद दी फौज ने इमाम अली मकाम जो शहीद किया है बिल्कुल ठीक किया है। असा समझने उन्हें जुल्म किया है। इमाम अली मकाम मजलूम शहीद होए ने और इमाम अली मकाम दे कातिल और कतल ते राजी होने वाले खुदा दे दरबार मुजरिम ने। वो समझ देन यजीद नेक पाक मुत्तकी परहेजगार सारी जिंदगी रहा। असा समझने हादसा करबला तो पहला ओदा फिस्क सही सनद नाल साबित नहीं, ओदों बाद बदबख्त होया लाउबाली दी वजह नाल। वो समझदे ने यजीद काबिल तारीफ है ताना रशीद इब्ने रशीद किताब लिखी, हयात सैयदना यजीद किताब लिखी, लानत है उन्हां दे अकीदे दे उते। असा समझने ए यजीद रशीद इब्ने रशीद नहीं पलीद इब्ने रशीद है, पलीद इब्ने रशीद है। रशीद इब्ने रशीद और पलीद इब्ने रशीद है, जिन्हों फर्क समझना है उन्होंने खाने वाली आने सरे बरक मुफक्किर इस्लाम साहब दा यो ही है कि पलीद है यजीद पलीद अलैहिमा। खाने वाली मिंबर नाल धोखा ना कर, मिंबर नाल दगा ना कर, मसलक के अहले सुन्नत ते जुल्म ना कर, अवाम नु बदरा और गुमराह ना कर, तशय्यो नु परवान ना चढ़ा, शीइयत नु अमीर मुआविया तक पहुंचन वास्ते सीढ़ी ना ला के दे। ओ बेईमान मजहब अहले सुन्नत हो ये जेडी जिदी तर्जमानी सही माने अल्हम्दुलिल्लाह मुफक्किर इस्लाम ने फरमाई है। तेरे तमाम तर सवालों का जवाब नाचीज दे चुके हैं। आखिर दे अंदर जो तू आखे है कि आग लगाओ आग में जलते हैं, आगे चलने हैं। खाने वाली दलायल दे के आजिज हो के ते हुण सड़न दा शौक चढ़ गया। ठीक है, मैनू तेरा ये चैलेंज कबूल है। अगर इन्हां दलायल देन तो बाद तू मजहब अहले सुन्नत दी तस्दीक नहीं करता और अपनी उसे बद मजहबियत दी हवा दे उत्ते कायम रहने ते चल तेरा ये भी शौक ला देने। जगह मुतय्यन करने कोई तीसरी जगह मुतय्यन कर, कोई तीसरी भावे साडे कोल आ जा, मेरे पिंड आ जा, कोई जगह मुकर्रर कर ले। मेरे कोल आ जा या कोई तीसरी जगह मुकर्रर कर। आग बालने आगे जाने दूध दा दूध ते पानी दा पानी हो जाएगा। मैनू तेरी तौबा दा इंतजार रहेगा या मुबाहले दी जगह दी तायीन दा इंतजार रहेगा। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।